हेलो पिलामने, वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण किताब से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम अध्याय 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण किताब से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम अध्याय 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार। तो शब्द विचार जानने से पहले शब्द किसे कहते हैं जान लेते हैं। पिलामाने तमर ये जो हिंदी व्याकरण बहिर शब्द विचार चैप्टरटा पिला मानकु टिके कष्ट लगे, सेतिपई मु किछि एक्स्ट्रा एग्जांपल देकी एथिरे बुझेछि ताकि तमरो फंडा क्लियर हेइ जिवो। तमे वीडियोटी को जमा भी स्किप करिवनी, लास्ट पर्यंत पूरा भल भाबरे देखिबो आ देखिबो तमे डाउट क्लियर हेइ जिवो आ तमरो कोनोसी भी डाउट रहइबनी। जदि भी डाउट रहउछि ताहले मते कमेंट बॉक्स रे तमे पचारि परिबो। पिला माने शब्द विचार पढ़िबा पूर्वरु शब्द काहाकु कुहा जाए प्रथमे आमे भल से जानि नबा। तो पिला माने तमे माने बुझिया पई मु एठी किछि उदाहरण नेछि। तो प्रथम उदाहरण को देखो। बाम पटे भिन्न भिन्न अक्षर अछि क म ल एवं से भिन्न अक्षरर समूह रे कोन हेछि कमल एवं कमल अर्थ होछि पद्म फूल। सेहि परि द्वितीय उदाहरण रे भिन्न अक्षर हेउछि क ल म एवं से भिन्न अक्षरर समूह रे कोन हेछि कलम आउ कलम माने होछि पेन। सेमति तृतीय उदाहरण रे भिन्न अक्षर होछि म ल क एवं तार समूह रे कोन हेछि मलक जहार की कोनोसी अर्थ नहीं। एवं चतुर्थ उदाहरण रे मध्य सही परि भिन्न अक्षर होछि ल क म एवं तार समूह होछि लकम। पिला माने एही शब्दर मध्य कोनोसी अर्थ नहीं। एवं शेष उदाहरण रे भिन्न अक्षर होछि ल म क एवं तार समूह रे कोन बनिछि लमक आउ लमक रे मध्य कोनोसी अर्थ नहीं। तो बच्चों, अब इन बने हुए अक्षरों के समूह पर अगर हम नजर डालें, ए बनिथिबा अक्षरर समूह उपरे जदि आमे नजर दबा ताहेले जना पड़िबो कि ए पांचटा समूह भितरे दुईटा समूह एमिति अछि जहार अर्थ बाहरुछि। पिला माने ए जो पांचटी शब्द अछि ए पांचटी शब्द मध्यरु दुईटी शब्दर अर्थ अछि, बाकी तीनोटी शब्दर कोनोसी भी अर्थ नाही। तो ए पांचटी मध्यरु केउ दुईटीर अर्थ अछि आमे जानिबा। तो पिले फर्स्ट एग्जांपल अछि कमल। कमल माने होछि पद्म फूल। सेकंड एग्जांपल ले अछि कलम एवं कलम माने होछि पेन। पिला माने बाकी जो तीनोटी तळे एग्जांपल रहिला तार कोनोसी भी अर्थ नाही, जोटा कि मलक लकम और लमक। तमे केबे सुनिछ एमती वर्ड? सुनी नथिबो। तमे जदि एई शब्द को डिक्शनरी रे भी सर्च कर दबो ताहले तुमको कोनोसी अर्थ मिलिबो नाही। तो बच्चों, अगर हम कहें कि अक्षरों के समूह को शब्द कहेंगे तो ये परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं होगा। जदि आमे कहिबा जे अक्षरर समूह को शब्द कुहा जाए ताहले एई परिभाषाटा ठीक हबो नहीं। काहे कि देखिलो, काहे कि ना ऊपर जो उदाहरण एबे देखुछ सेटा अछि कोन कमल। एई तीनोटी अक्षर रे कोन हेछि समूह कमल। कमल र माने कोन पद्म फूल आ कलम र माने कोन कलम पेन। किंतु तळे जो उदाहरण अछि सेटा भी तो अक्षरर समूह रो उदाहरण ना, मलक लकम लमक। ए जो शब्द ए मानकर कोनोसी अर्थ बाहरुछि कि बाहरु नहीं, ताहले कोन याकू शब्द कुहा जिवो? याकू शब्द कुहा जिवो नहीं। काहे कि ना जेउ समूह शब्दर अर्थ नहीं ताकू शब्द कुहा जिवो नहीं। ताहले पिला माने शब्द काहाकू कुहा जाए एबे आमे जानि नबा। तो बच्चों, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहेंगे, या फिर सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। तो पिला माने आमे एठी बुझी नबा। या पूर्व एग्जांपल ले मु तमन को बुझेइथिली ना, ए जो कलम आउ कमल एग्जांपल, कमल माने कोन पद्म फूल, कलम माने पेन। आउ जो हमर तळे तीनटा एग्जांपल थिला तार कोनोसी अर्थ बाहरु नथिला।
तो जो शब्दर अर्थ नथिबो ताकू शब्द कहा जाएनी। या पूर्व बुझेइथिली तो एटा से विषय ही कुहाइछि। वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ, वर्णर एमिति समूह जहार अर्थ थिबो, जेमति कि कलम आ कमल तार अर्थ थिला किंतु आउ तीनटार अर्थ नथिला तो ताकू शब्द कहा जीवनी। बुझि पारलो। नेक्स्ट पुणी देखौछि तार आउ गोटे परिभाषा, दुईटा जाक समान। सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनियों माने जो ध्वनिर अर्थ थिबो ताकू कौन कहती, सार्थक कहती। तो सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो पिला माने शब्द काहाकू कहा जाए तो माने तो भल भाबरे जानी गलो। एबे आमे आगु को पढ़िबा। हिंदी में शब्द का निर्माण कई तरह से होता है। हिंदी रे शब्दर निर्माण विभिन्न प्रकार रे हुए। आ विभिन्न प्रकार रे किपरि हुए सेटा हमें आगु को पढ़िले जानिबा। मु तुम मन को पूरा भलो से बुझे देबी पिले, तमर कोनोसी डाउट रहबनी। आ जदी भी डाउट रहे ताले तमने मते कमेंट बॉक्स रे पचारि दबो। तो हिंदी में शब्द का निर्माण कई तरह से होता है। इनमें मुख्य साधन है, यार मुख्य साधन गुडी कहला उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, आवृत्ति। तार मुख्य साधन गुड़िक कौन कौन? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, आवृत्ति। तो पिला माने एही साधन माध्यम रे किपरि नुआ शब्द निर्माण हुए से विषय में उदाहरण देखि नबा। तापर तो माने या विषय पूरा पूरी डाउट क्लियर हो जिवो। देखो पिले, प्रथम मुख्य साधन कौन? उपसर्ग। तो उपसर्ग हम एक उदाहरण देखि नबा। मान, मान होची मूल धातु। मान समान जो से मान, मान को मु कौन करिबी? अपमान। कौन? अपमान। ता पूर्व मु कौन जोड़िली? अप जोड़िली। एई अप को कौन कहती? उपसर्ग कहती। मान होची मूल धातु, मान सम्मान जो, किंतु ता पूर्व अप जोड़ी के कौन हेगला? अपमान। मान रो भिन्न अर्थ कौन एठी हैला? अपमान हे गला। तो एठी नुआ शब्द निर्माण हैला कि नहीं? केमिति हैला? उपसर्ग लागि कि हैला। उपसर्ग काहा को कहा जाए? शब्द पूर्वरु जो प्रत्यय लागे ताकू कहा जाए उपसर्ग। बुझि पारल? तो जेहेतु मान पूर्वरु अप लागिला तेणु करी शब्द पूर्वरु लागिथिबारु ताकू कोन कहला? उपसर्ग। तो उपसर्ग माध्यम रे एही बड़ी नुआ शब्द निर्माण हुए। बुझि पारिल? तो हमें नेक्स्ट एग्जांपल को जिबा। पिला माने एबे आमे प्रत्यय रो उदाहरण देखि नबा। प्रत्यय आने प्लस वाला कौन हम उत्तर? आने वाला। बुझिल? आने वाला। तो पिला माने आने परे कौन लगिला? वाला लगिला। तो मिसिकी कौन हैला? आने वाला हैला। आमे उपसर्ग रे कौन पढ़ी थिले? शब्द पूर्वरु जो प्रत्यय लगे ताकू कौन कहा जाए? उपसर्ग कहा जाए। किंतु एटी शब्द परे लागिची तो याकू कौन कहा जिवो? प्रत्यय कहा जिवो। तो एठारे बाला होची कौन? प्रत्यय अटे। तो शब्द पूर्वरु उपसर्ग लगी एक नुआ शब्द निर्माण हैला। शब्द परे मध्य एक प्रत्यय लगी कौन हैला? एक नुआ शब्द निर्माण हैला। तो आमे संधिर उदाहरण एबे देखि नबा। संधिर एक उदाहरण होची पुस्तक प्लस आलय। कौन हम जानिच? पुस्तक लय। तम 9th रे नथिला? पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय। तो एटी संधि हेची क प्लस आ इक्वल टू कौन हैला? का। पुस्तकालय। बुझि पारल? तो संधि हेकी मध्य किपरि नुआ शब्द निर्माण हैला। तो आग उदाहरण टी देखि नबा। एबे संधि परे रहिची समास हैला। समास रे एक उदाहरण नबा। स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त कौन हम? स्वर्ग प्राप्त। तमे आगु पिले गुड़ाक पढ़ तुम अच्छी संधि समास ए सब किछि आगु को अच्छी। आ तुमर डाउट क्लियर होगा मु पूर्वर भी किछि इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड कर देथिली ताकि तुमको माने बुझिया पई सुविधा हबो। तो देख एठी को हुय रही गला। तो ये समास रे कौन हैला? स्वर्ग को प्राप्त रु कौन हैला? स्वर्ग प्राप्त। तो नुआ शब्द निर्माण हैला कि नहीं? एबे बुझी पारिलो जे एठारे काहे कि लेखा हिंदी में
शब्द का निर्माण कई तरह से होता है और तार साधन माध्यम को साधन उपसर्ग प्रत्यय संधि समास आवृत्ति किपरि नुआ नुआ शब्द तैयारी हुए। जदि आउ किछि डाउट भी रही जाई थाए ताहले मते कमेंट बॉक्स रे तमे पचारि परिबो। इसी प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा, धातु से संज्ञा और विशेषण की रचना भी संभव होती है। तो यही भली उपसर्ग प्रत्यय संधि समास आवृत्ति माध्यम रे संज्ञा रु विशेषण हो जाए, विशेषण रु संज्ञा हो जाए, क्रिया रु क्रियार्थक संज्ञा हो जाए, धातु रु पुणी संज्ञा किंबा विशेषण मध्य हो जाए, किछि असंभव नुह। सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं, या पूर्व में पढ़ी सारछंती। तो बच्चों अब हम ये अध्ययन करेंगे कि विभिन्न आधारों पर शब्द कितने प्रकार के हैं। विभिन्न आधारों पर शब्द कितने प्रकार के हैं माने विभिन्न आधार रे शब्द केते प्रकार बुझी पाल। तो तम बही रे दुईटी आधार अछि, गोटे होची स्रोत के आधार पर आ गोटे होची अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर पढ़ी सारला परे अर्थ के आधार पर देइछि। तो प्रथमे हमें स्रोत के आधार पर पढ़िबा। स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्दों से भरा है। एटा बहुत मजा लगिबो पढ़िया पई, तमे मन देकी सुनो। स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्दों से भरा है। की शब्द? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। क्या क्या? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो पहले हम तत्सम किसे कहते हैं जान लेते हैं, ठीक है। प्रथमे पढ़िबा तत्सम काहाको कुहा जाए। पिला माने यह बहुत साधारण विषय, एथिरे किछि जिंस अछि जोटा ध्यान रे रखिबा दरकार हैला। एमानको ऊपर विचार करी आउ 2-4 थर जदि अभ्यास करि नब तम माने ताहले तमर किछि असुविधा रहिबनी। आ तमे माने परीक्षा रे मध्य बहुत भलो करिवो, तुमको आसी जीवो। केवल तुमको टिके प्रैक्टिस दरकार, बुझि पारला तो, नहले एटा बहुत ही बढ़िया। तत्सम शब्द तम मन रे प्रश्न उठुथबो कि तत्सम कोन अटे? तत्सम कोन? जदि एही शब्द उपरे विचार करिबा ताहले तत् माने होची उसके, सम माने होची समान, समान। तो तत् माने होची उसके, सम माने होची समान। ता माने तत्सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो आगो को पढ़िले तमे जानी पारिबो। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि अंधकार, अग्नि, अर्ध, अष्ट, अश्रु, आश्चर्य, उज्ज्वल, एकत्र, ओष्ठ, कर्ण, काष्ठ, कूप, क्षेत्र, ग्राम, चूर्ण, जिह्वा, ज्येष्ठ, दंत, दुग्ध, मयूर, रात्रि, वायु, व्याघ्र, सर्प, हस्त आदि। ठीक अच्छे। तो तत् माने होची उसके, सम माने होची समान। तो उसके समान, तार समान माने संस्कृतर समान। तो संस्कृतर समान काहे की कहा गला? संस्कृत के जो शब्द, संस्कृत रो जो शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, हिंदी रे जो भड़ा को से भड़ा प्रयुक्त हुए, माने ता भितरे किछि भी चेंज आसेनी पिले। जेमति कि अंधकार, ए अंधकारटा संस्कृत रे अंधकार ही व्यवहार हुए, बुझी पालो। हिंदी रे याकु आउ चेंज करा जाए नहीं, हिंदी रे से अंधकार को अंधकार ही व्यवहार करा जाए। तो से भली केते उदाहरण एठी दिया जायछि, जेमति केवल अंधकार ही नुए, अग्नि, अर्ध, अष्ट, अश्रु, आश्चर्य, उज्ज्वल, ए सब जेते उदाहरण अछि, ए समस्त उदाहरण होछि संस्कृत शब्दर, जोटा कि बिना परिवर्तन हिंदी रे डायरेक्ट व्यवहार करा जायछि। ता माने ए जो ग्राम हो कि जिह्वा हो, संस्कृत रे जेपरि व्यवहार होउतला हिंदी रे डायरेक्ट से भली ही व्यवहार होउछि, माने शब्द रे किछि भी परिवर्तन नाही। तेणु करी एठी कोन कहै जायछि?
तत्सम शब्द माने संस्कृत भली समान। तो पिला माने तमे एठी किछि ध्यान रखिबो। देखो तत्सम रो एठी उदाहरण देछि अंधकार अग्नि अर्ध अष्ट ए सब परीक्षा रे पड़ी पारे। माने ए जो एतिकी शब्द नुहे ए शब्द होछि संस्कृतर शब्द हिंदी रे जेमिति को सेमिति व्यवहार करा जाए। माने तमे भाबिबनी जे संस्कृतर समस्त शब्द हिंदी रे जेमिति को सेमिति व्यवहार करा जाए ना पिले सेटा भूल। संस्कृतर किछि शब्द हिंदी रे जेमिति को सेमिति व्यवहार करा जाए। जेमति दंत होछि संस्कृतर गोटे शब्द से हिंदी रे बिना परिवर्तन रे दंत ही व्यवहार करा जाए। सेथि पे तमनकर काम होछि एटा को टिके प्रैक्टिस करि दबो। ए गुडा को तमे जेते भल से प्रैक्टिस करिवो तमे एग्जाम रे सेते भल करि परिबो हैला। अंधकार अग्नि अर्ध अष्ट ए सब कोथि जाउछि तत्सम शब्द रे जाउछि। तो एबे हमें पढ़िबा तद्भव शब्द। तो तद्भव किसे कहते हैं जान लेते हैं। पिले माने तद्भव तो प्रथमे तत् माने जानिबा। तत् माने कोन उससे। तत् माने उससे। भव माने जन्म। बहुत सहज। तत् माने उससे भव माने जन्म। ता माने उससे जन्म माने ता ठारु जन्म। ता ठारु जन्म माने कहा ठारु जन्म संस्कृत ठारु जन्म। तत्सम का अर्थ है उसके समान। लेकिन तद्भव तत् और भव के योग से तद्भव बना है अर्थात उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न। तत्सम माने संस्कृत शब्द जहाँ बिना परिवर्तन बा बिना चेंज रे हिंदी रे व्यवहार करा जाए। तद्भव तद्भव माने संस्कृतर शब्द परिवर्तन ही हिंदी रे व्यवहार करा जाए। संस्कृतर शब्द परिवर्तन ही हिंदी रे व्यवहार करा जाए। जेमति कि एठी देखो अंधकार कौन है परिवर्तन ही अंधेरा है। तो अंधकार भी हिंदी रे व्यवहार करा गला समान हिसाब रे एवं ताको परिवर्तन करा जाए मध्य। माने अंधकार कौन है अंधेरा। एटा होची संस्कृतरु जन्म। संस्कृतर शब्द परिवर्तन ही हिंदी रे व्यवहार करा जाए। माने जो शब्द संस्कृत ठारु उत्पन्न हेउथिबो ताकू तद्भव कहंती। तद्भव का मतलब उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वे तत्सम हैं। ठीक है। और जो उससे परिवर्तन होकर हिंदी में आते हैं वे तद्भव है। ता माने संस्कृत रे जो शब्द डायरेक्ट व्यवहार हेछि ताकू तत्सम कहा जाए। किंतु संस्कृत रो किछि शब्द जोटा कि परिवर्तन हेछि माने जेमिति को सेमिति व्यवहार हेइ नै। एई गुडा कोन जेमिति को सेमिति व्यवहार हेछि डायरेक्ट। किंतु तद्भव शब्द डायरेक्ट व्यवहार हेइ नै। ता भितर कोन आछि किछि परिवर्तन आछि। तो पिला माने एबे तार उदाहरण देखि नबा। देखो तद्भव रो उदाहरण होछि अंधेरा आग आधा आठ आंसू अचरज उजला इकट्ठा ओंठ कान बाघ सांप हाथ कुआं खेत गांव चूरा जेड दांत दूध मोर। तो पिला माने एठी मु तुमको गोटे बढ़िया कंपेयर करे दोछि तमे जानि परिबो। देखो तत्सम जो शब्द संस्कृत रे व्यवहार हुए हिंदी रे मध्य सेही शब्द डायरेक्ट व्यवहार हुए। किंतु तद्भव होछि कोन किछि परिवर्तन हुए। जे भली एटा होछि संस्कृत शब्द सेटा परिवर्तन है कि कोन हेछि अंधकार रु अंधेरा। देखो यार एग्जांपल एठी ही देछि माने तत्सम रु तद्भव केमिति हेछि। अंधकार रु कोन हेछि अंधेरा। एठी अछि कोन अग्नि। अग्नि रु कोन हेछि आग। एठी अछि अर्ध। एटा होछि संस्कृत माने हिंदी रे ज्यों का त्यों व्यवहार होता है हिंदी में। एठी कोन हेछि अर्ध रो आधा। सेमति अष्ट होछि तत्सम आठ होछि हिंदी रे व्यवहार हेछि तद्भव। एटा होछि संस्कृत शब्द जोटा कि परिवर्तन है कि आसीछि। तो तमरा एग्जाम रे पक्के दबो दांत ये कौन सा शब्द है। तमे जदि जानि थिबो कोन लिखिबो तद्भव शब्द। तो पिला माने एबे हमें पढ़िबा देशज शब्द। देशज शब्द पढ़ने से पहले देशज किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। ठीक है। इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या है देश प्लस
ज। ज का मतलब क्या है? जन्म लेना या फिर पैदा होना। ठीक है, जन्म लेना या फिर उत्पन्न होना। तो देश यानी देश के अंदर, ऐसे शब्द जो देश के अंदर ही पैदा हुए हैं, एपरी शब्द जोटा कि देश भितरे ही जन्म होइछंती ताकू कोन कहंती? देशज शब्द। एबे बुझी पारलो? तो पिले आम देश रे ग्राम मानकरे आ जनजाति व्यवहार करुवा शब्द को देशज शब्द कहंती। आस आमे जानिबा देशज शब्द किपरि जन्म नेला। देशज माने होची देशरे जन्म। एई भाषा एपरी एक भाषा लोक माने निज भाषा रे कहू कहू तारी भितरे ही किछि परिवर्तन होई गला भाषार आ से शब्दर रूप नै चलिला। शब्दर रूप नै चलिला आ से शब्द कोन कहा गला? देशज शब्द कहला। अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों में व्यवहार शब्द देशज कहलाते हैं। इनमें आदिवासी भाषाओं, द्राविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं। आदिवासी भाषाओं, द्राविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द, हिंदी निज ढंग रे बनैथिबा शब्द को देशज कहा जाए। तो देखि दबा, कोल, संथाल आदि भाषाओं से आर्य शब्द कदली केला, कपास कोड़ी, गज हाथी, टिंडा तोरी, तांबुल, परबल, बाजरा, भिंडी, मिर्च, सरसों ये सब कौन? देशज शब्द। बुझी पारल? केला रो कौन है एठी? कदली है। हाथी रो कौन है? गज है। आगो को देखिबा, सेमती द्राविड़ भाषाओं से आए शब्द द्राविड़ कोट आसी उखल, कज्जल, काजल कौन है गला? कज्जल है गला चेंज है की। काच, कुटी। पिला माने तम मानकर जदि किछि डाउट अछि ताले त माने मते कमेंट बॉक्स रे पचारि दबो, नहले मोर फेसबुक रे मेसेंजर रे मते कांटेक्ट करिवो, मु तमको डाउट क्लियर करि देबी। ता सहित तमे जदि नुआ अछ मो चैनल को सब्सक्राइब करन ताले सब्सक्राइब करिनियो। मु तुमको सब बेले चैप्टर वाइज डाउट क्लियर करी भल भाबरे पढौथिबी। तो द्राविड़ भाषाओं से आए शब्द क्या क्या है? उखल, कज्जल। कज्जल क्या? काजल से कज्जल हुआ है। काच, कुटी, कुंड, कुदाल, केतकी, कोण, घूण, चिकना, चंदन, चूड़ी, ताला, दंत, नीर, पीड़, बल, माल, मीन, मुकुट सब ए सब को पहले मुखस्त कर दबो। एटा होची कोन? द्राविड़ भाषाओं से आए शब्द, देशज शब्द एगुडा कहला मुखस्त कर दबो। दे दबो तमरो क्वेश्चन है चिकना। चिकना केउ शब्द? तमे लिखियो कोन? द्राविड़ भाषाओं से आए शब्द, देशज शब्द। हिंदी के अपने बनाए गए शब्द, हिंदी निजे किछि देशज शब्द बने छि कोन? अंड बंड, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खचाखच, खटपट, खर्राट, खलवली, गड़गड़ाहट, चटपटा, चाट, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिचला, झंकार, चुटचा, धमक, फटाका, पापड़, भभक, भोपू, मुस्टंडा, कटकट, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, घुड़कना, सनसनाना, हिनहनाना एटा होची हिंदी के अपने बनाए गए शब्द। एगुडा को मुखस्त कर दबो। मु बार बार कहूची एटा बहुत ही सहज, केवल खाली एते की करिवो पिले टिके मुखस्त कर दबो। अल्प माने प्रैक्टिस टा टिके रखिवो, तापरे तम पे किछि भी प्रॉब्लम होबनी। विदेशी शब्द काहाकू कहते एबे मैं जानिबा। विदेशी शब्द जो शब्द आम देशर नुह, विदेशी माने तो जानि परथबो जो शब्द आम देशर नुह विदेशर हैला, किंतु से देशरु आम देशर लोक मान को द्वारा आपणा करा गला। काहे कि आम देशर लोक माने विदेश को बुलिवा पई गले, ता सहित विदेश रो लोक माने आम देश रे मध्य रहउचंती, तांको संस्कृति, तांकर भाषा सब किछि कोन करचंती एठी प्रयोग करती। तो से सब विदेशी शब्द लोक मान द्वारा आम देश को आसिला। बुझल? तो तांको सभ्यता, तांको संस्कृति, भाषा जोटा आम भाषा रे मिसी गला। तो विदेशी शब्द ये बाहर के देश के भाषाओं के शब्द है। ऐसे शब्द विशेष रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे अरबी शब्द अल्लाह, अदलाह, इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत, किताब, जिला, तहसील, तारीख, बुनियाद, मजहब, मुकदमा, साफ, सिफारिश, हलवाई ये सब कौन? अरबी शब्द माने विदेशी शब्द जोटा कि आम देश रे प्रयोग होउची। जो हलवाई के दुकान,
हलवाई आम मीठा दुकान को कहते कि नहीं, किंतु हलवाई कोटिकार भाषा विदेशर भाषा, आम हिंदी भाषा नुह, किंतु से विदेशर भाषा आम हिंदी भाषा रे मिसी कौन है हिंदी रे ही प्रयोग होची। हलवाई, तारीख, बुनियादी, मजहब इत्यादि। फारसी शब्द कौन कौन? अगर, आराम, आफत, आमदनी, आवारा, आसमान, आईना, कारीगर, कुर्ता, खुश, गंदा, गवाह, चालक, जलेबी, जुलाहा, जुकाम, तेज, दफ्तर, दर्जी, ये सब कौन फारसी शब्द। तो या मुखस्त करदेव। यही विदेशी शब्द आम हिंदी रे व्यवहार होची फारसी शब्द गुड़ा। तुम क्वेश्चन आसो जे चालाक ये कौन सा शब्द है, अरबी है या फिर फारसी है या फिर तुर्की है। जदि तुम मुखस्त करथिबो ताहले तुम कौन लिखिबो? फारसी भाषा। तापरे तुर्की शब्द, तुर्की रो कौन? उर्दू, काबू, कूच, कुली, कैंची, खंजर, गलीचा, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, दरोगा, बहादुर, बारूद, बेगम, लाश, सराय। सेमती पुर्तगाली शब्द अनायास, अलमारी, अल्पिन, कोको, कमीज, गमला, गोभी, गिरजा, चाबी, तेलिया, नीलम, पपीता, पावरोटी, पेड़ा, पादरी, फालतू, बाल्टी, मेज, ये सब पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है? पुर्तगाली। जदि तुम मन न रोची या तुम स्टोरी करके पढ़ी दबो तुम पूरा भलसे मन रही जबो हैला। आ जदि तुम सब बेले प्रैक्टिस करिवो ताहले तमरा आ किछि प्रॉब्लम रहिबनी। एटा टिके प्रैक्टिस दरकार। अंग्रेजी शब्द तुम तो जानिछ इंग्रजी ही आम देश रे बेसी प्रचलित होछि एबे, माने विदेशी शब्द भितरे अपील, अस्पताल, ऑफिसर, सेमती ऑपरेशन, इंजन, कप, कलेक्टर, काफी, कॉलेज, केक, कोट, चॉकलेट, जग, जज, जंपर, टैक्स, टाफी, टेस्ट, यही सब पिले इंग्रजी शब्द जोटा कि आम हिंदी रे व्यवहृत होछि। याको तुम माने कोन करिवो? मुखस्त करि नबो। आमे नेक्स्ट क्लास को पढ़िबा अर्थ के आधार पर शब्द। पिला माने आमे नेक्स्ट क्लास रे अर्थ के आधार पर शब्द विषय वर्णना करिबा। तमे माने आज जहाँ भी पढ़ेली ताको खाता रे लिखि नियो आउ मुखस्त कर दियो। जो शब्द गुड़ाक अछि तत्सम हो, तद्भव हो। पिला माने तमरो जहाँ भी डाउट रहिला मते कमेंट बॉक्स रे पचारा, मु निश्चित रूप रिप्लाई देबी। आउ सबुठारु बड़ कथा हैला तमे होछ हम देशर भविष्यत। मन देई पाठ पढ़, तमे निजे विकास कर, ता सहित देश को मध्ये विकास कर। ठीक अछि पिले, हैव ए नाइस डे।